हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार दरोगा स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मुद्रा से संबंधित सिक्के किस राजवंश ने, किस राजा ने जारी किए, ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो काफ़ी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी परीक्षाओं में, आगामी जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मेरे वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। आहत सिक्के। प्राचीन काल में सिक्कों को आहत कहा जाता था, आप यहाँ देख सकते हैं। और उन्हीं सिक्कों को साहित्य में कर्षापण कहा जाता था। अब आगे देखिए कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा चलाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं या फिर इससे पहले भी जो भी परीक्षाएं हुए, उनमें जो परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार आया है कि सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में किसने चलाए। तो सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में हिंदू यूनानी शासक जो थे, उन्होंने भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए थे। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है कि सोने के सिक्के सर्वाधिक संख्या में किसने चलाए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सोने के सिक्के सर्वाधिक संख्या में गुप्त शासकों ने चलाया था। और सोने के शुद्ध सिक्के किसने चलाए, तो कुषाण वंश के शासकों ने सोने के शुद्ध सिक्के चलाए थे। आगे देख लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक के काल में चांदी और तांबा के दो प्रकार के सिक्के चलते थे, जिनमें चांदी के सिक्के को अद्धा कहा जाता था और तांबा के सिक्के को विख कहा जाता था। 5वें नंबर पर देख लीजिए कि शेर शाह सूरी के काल में जो सिक्के चले, रुपया जो भारत में सबसे पहले चलाने वाला यही शासक थे शेर शाह सूरी, जिन्होंने भारत में 178 ग्रेन का शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था। तो 180 ग्रेन का, लेकिन इसमें शुद्ध 178 ग्रेन चांदी था, जिस वजह से भारत में सबसे पहले रुपया नाम से मुद्रा सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है। कुछ मुगल कालीन सिक्के हैं जो परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। रुपयों की सर्वाधिक ढलाई, जो सिक्के थे उनकी सर्वाधिक ढलाई जो है मुगल कालीन किस राजा के काल में चलाया गया था, ढलाई हुई थी, वो था औरंगजेब, जिसके काल में रुपयों की जो सिक्के हैं सर्वाधिक संख्या में ढलाई की गई थी। दूसरे नंबर पर देख लीजिए कि पूछता है क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मुगल काल का कौन सा ऐसा राजा था जिसके सिक्कों पर उसका चित्र अंकित था और उसकी रानी का नाम लिखा हुआ था। तो जहांगीर ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर उसका चित्र था और नूरजहां का नाम अंकित किया गया था। तीसरे नंबर पर आ जाइए शाहजहां, सी सेक्शन में, कि भारत में कौन सा मुगल साम्राज्य का शासक था जिसने आना सिक्के चलाए थे। आना सिक्के का मतलब हुआ आज भी हम लोग 2 आना, 4 आना, 5 आना, 20 आना, ये सब जो भी शब्द बोलते हैं, ये शाहजहां के काल में ही आना सिक्के चले थे। डी सेक्शन में देख लीजिए, यहाँ पे मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा सोने का सिक्का था संसब जो सिक्का था सोने का, ये सबसे बड़ा सिक्का था। और इलाही सिक्का जो था वो भी सोने का बना हुआ था, जो स्वर्ण का बना हुआ था, जो मुगल काल में सबसे प्रचलित सिक्का था, इलाही सिक्का। और मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो था चांदी का रुपया था। ये क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। जी सेक्शन में देख लीजिए आप यहाँ पर, और दैनिक लेन देन के लिए जो आधार था वो चांदी का सिक्का था, जिसे दाम कहा जाता था। और 40 दाम में 1 रुपया हुआ करते थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। आगे देख लीजिए कि 6वें नंबर पर चोल काल में जो सोने के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था। तो चोल काल में जो सोने के सिक्के थे उनको कलंजू कहा जाता था। और गुप्त काल में 2 प्रकार के सिक्के चलते थे, जिनमें सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था
और तांबे के सिक्के को रुपया कहा जाता था। मौर्यकालीन सिक्कों को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मौर्यकालीन सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो मौर्यकालीन सिक्कों को पण कहा जाता था। और बहमनी साम्राज्य में जो सिक्के चले थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको हूण कहा जाता था। ठीक है, आगे देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य में जो सिक्के चले थे उनको क्या कहते थे। तो विजयनगर साम्राज्य में जो सिक्के चलते थे उनको पैगोड़ा कहा जाता था। और तांबे का सांकेतिक मुद्रा, सल्तनत काल में ये पहला ऐसा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने तांबे का सिक्का सांकेतिक मुद्रा के नाम से चलाया था। और भारत में चमड़े का सिक्का किसने चलाया था, तो ये वही निजाम शाह भिश्ती था जिसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हारने के बाद गंगा नदी को पार कराया था और उनसे वादा कराया था। हुमायूं ने वादा किया था कि पुनः यदि दिल्ली की गद्दी मुझे प्राप्त हुई, यदि मैं दिल्ली का दोबारा सम्राट बना, तो आपकी इच्छा जो भी होगी मैं इसे पूरा करूंगा। और 1556 ईस्वी में जब हुमायूं दूसरी बार सिंध से वापसी के क्रम में जब दिल्ली की गद्दी पर आक्रमण किए और उन्होंने वहाँ के राजा को हराया, उसके बाद गद्दी पर बैठे और इसी निजाम शाह भिश्ती को चौसा से अपने दरबार में बुलवाया और पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। तो निजाम शाह भिश्ती ने कहा कि मैं एक दिन का सम्राट बनना चाहता हूँ। और यही निजाम शाह भिश्ती एक दिन का सम्राट बना और उसने चमड़े का सिक्का पूरे भारत में चला दिया। तो दोस्तों, आज के लिए मैंने बस इतना ही बनाया है और अगले वीडियो को मैं जल्द ही लोड करूँगा। मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।